है कि फिर वो बोलने लायक नहीं रह जाता है। तो कहा कि वो तो सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसे ही जब इसको क्रोध आया, ग्वालों पर चिल्लाया, क्रोध आया, तो यहाँ पर कहा कि क्रोधात बहुत सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता का सूत्र। तो कहा क्रोधात बहुत सम्मोहात, और क्रोध आएगा तो क्रोधात बहुत सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, जो सोचने की शक्ति है वो सब भ्रमित हो जाएगी, स्मृति सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। क्रोधात व सम्मोहात, सम्मोहात बहुत विभ्रमा, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, फिर तीसरे बुद्धि का नाश होगा, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, फिर उसका पतन हो जाएगा। तो ये कहते हैं भगवान। और वैसे राजा के साथ हुआ, और राजा ने फिर जब वो दुखी हुआ, उसको उसका राजपाट कहाँ था ये सब भूल गया, मैं कौन हूँ ये पता सब खत्म हो गया। अब फिर सोचा कि मैंने ये गलती करी है, तो संकल्प किया, और संकल्प करके फिर जल छोड़ा, और कहा मैं उन्हीं वालों के साथ उसी भूमि पर बैठ करके आपकी कथा का श्रवण करूंगा। और जाकर के राजा ग्वालों को ले गया, वहां बैठा, भव्य कथा का श्रवण किया, और श्रवण करने के पश्चात फिर सबको प्रसाद स्वयं अपने हाथों से वितरण किया राजा ने। और यहाँ पर भगवान से समय याचना करी, और कहा कि अगली बार से ऐसी मैं कभी गलती नहीं करूंगा, और मुझे क्षमा कीजिए। और ये क्षमा करते हुए भगवान ने इसको पहली बार क्षमा भी कर दिया, और इसको पुनः इसका राजपाट वापस मिल गया। और यहाँ पर कहते हैं कि भगवान है कौन। यहाँ पर तो भगवान ने बता दिया साफ कि किसी का नाम नहीं दिया, कि सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, आप सत्य ही देवता है। तो कहा कि सत्य देवता है, और बाकी ये सत्य पर रहोगे तो बोले इसमें बहुत बड़ा बल है। तो और यहाँ पर भगवान ने एक चीज लास्ट में बताई। अब यहाँ पर हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, क्योंकि हरि की इतनी कथाएं हैं कि उससे बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर अंत में बताते हैं कि जो कथा है और कथा का जो सार है, अभी तक हमने जो 5 अध्याय के अंतर्गत श्रवण किया, इसका लास्ट का जो निचोड़ है, कोई भी चीज का लास्ट में उसका उपसंहार आता है कि मतलब क्या था ये। तो ये जब ये भगवान को हम जानेंगे कैसे, तो कहा कि वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। ये सब शब्द हैं। कहा ऋषि मुनियों ने इसकी खोज करी, और उनको भी ये प्राप्त नहीं हुआ। तो कहा कि वदन्ति तत्त्वम् यत् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। कभी पंडित जी आपको बोलेंगे 5 मिठाई ले आना, पूजा में तो लगती है। हम जाते हैं मिठाई वाले के पास और बोलते हैं 5 मिठाई दे दो, और उसने आपको फट से 5 पीस निकाल के दे दिया। एक लड्डू, बर्फी, अलग अलग नाम रख दिए, 5 बना के दे दिए। अब यहाँ पर बात आई कि 5 तो है, लेकिन क्या एक नमकीन है, एक खट्टा है, एक मीठा है, ऐसा तो नहीं है। खाओगे तो सबके अंदर वही मिलेगा। तो कहा कि वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ये सब शब्द हैं, लेकिन तत्व क्या है? एक ही है। वो जो लड्डू के अंदर ही बैठा है, बर्फी के अंदर ही बैठा है, वो सबके अंदर बैठा है। तो कहा जानत तुम्हें ही हो जाई। और अंत में बोला कि जिसको उसका ज्ञान हो गया, जो तत्वदर्शी है। ऋषि मुनि सब छोड़ करके तत्व का दर्शन करने के लिए तो बैठे हैं गुफाओं में, लेकिन जो तत्वदर्शी ज्ञानी है, उन्होंने फिर भी बोले ये ईश्वर है और ये परमात्मा है, ये सब नाम दिए हैं। लेकिन कहा कि तुम्हारे अंदर भी वही है और हमारे अंदर भी वही बैठा है। और ये सब कथाओं का निचोड़ भगवान ने कहा कि नाम अलग अलग है, लेकिन हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वो तो अनंत है, उसकी कथाएं भी अनंत है। और एक शब्द ही ऐसा भगवान का, अनेक रूप आया विष्णवे प्रभ विष्णवे। राम रामेति रामेति रवे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने में। और यहाँ पर जो शून्य, अब हमें लगता है एक 10 का नोट है, 10 का नोट है, 10 बना गया तो 1 था, उसके आगे 0 लगा दिया। अब वो उसने कहा कि तेरी हैसियत क्या थी, जब मैं आया तब बना 10, तो 1 था। फिर एक 0 और भाग के आया, वो उसके आगे बैठ गया। तो उसने कहा कि
तू तो पहले 10 था, जब मैं आया कितना बन गया 100। राम नाम को अंक है सब साधन है शून, अंक गए कछु हाथ ना अंक रहे 10 गुण। तो यहाँ पर बात आ रही है, अब 100 बन गया। 100 ने कहा जब मैं आया तब तेरे 10 गुना शक्ति बढ़ा दी मैंने। फिर 1 0 और आया, एक और लग गया आगे, उसने 1000 बोला। जब 1 0 लग रहा है तो सीधे 10 गुना शक्ति बढ़ रही है। अब ये लड़ने लगे, बोला जब मैं आया 10 बना, फिर एक ने कहा जब मैं आया 100 बना, तीसरे ने कहा जब मैं आया 1000 बना, तेरी क्या हैसियत। आगे का जो ये था उठ के भाग गया। उसने कहा तुम लड़ते रहो, मैं तो गया, अब क्या बचा। तो वही है, वो जो एक है, हम जो यहाँ पे अभिमान में बैठे हुए हैं ये कर रहे हैं, वो जो एक है वो कौन है। अगर वो एक भाग गया परमात्मा, बस ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। गीता में भी 15वें अध्याय का पहला श्लोक यही लिखा है कि ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम। पेड़ तो सीधे ऊपर को होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा पेड़ लटका दिया। कहा ऊर्ध्वमूलम, मूल ऊपर है, जड़ इसकी ऊपर है। अभी हमारे हम है, हम कब है, जब हमारे पिताजी। अब पिताजी कब है, जब पिताजी के पिताजी है। अब पिताजी के पिताजी के पिताजी, ये जो ऊपर को बढ़ता, बोले ये ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ये उल्टा वृक्ष लटका हुआ है, तो क्या मूल में वही है। तो हाँ ईश्वर है, मूल में वही तत्व है, तब जाकर के वहां से हमारी जड़ है। हम यहाँ बैठे हैं, फिर हम ऊपर आ जाएंगे, ऐसे ऐसे ये होता जाएगा। तो यहाँ पर कहा कि ये जो 0 है, हम सब वही हैं, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं, सब 0 हैं। और अगर वो एक अगर पकड़ा हमने ज्ञान, बिजली के तार में अगर करंट है, अगर हमें पता है इसमें करंट है तो हमको भी उतना ही लगेगा। अगर किसी को पता नहीं है इसमें करंट है तो उसको, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। मेरे को पता था इसमें करंट है, मैंने पकड़ लिया। अब वो ये थोड़ा बोले तेरे को पता, तो फिर जबरदस्ती पकड़ा तो तेरे को लगना ही था। अब किसी को पता नहीं है इसमें करंट है, उसको भी लगा, वो तो सबको लगेगा, है ना। तो वो तो सबके अंदर विद्यमान है, वो सबके पास सबके लिए बैठा है। वो अगर ज्ञानी है तो भी उसको करंट लगेगा, और नहीं भी है तो भी लगेगा। वैसे ही भगवान का भी है, जब उसने यहाँ भेजा है तो उसने सारी व्यवस्था करके भेजी है साथ में, तो वो उस पर भी लगना है और उसमें भी लगना है। भगवान ने कहा कि अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र युवद्विज साधुग्रस्त हृदयोर भक्तेर भक्त जनप्रिय। तो कहा कि मैं अगर कहीं ना मिलूं, भगवान का वैसे दिखना कोई ऐसा हमारी तरह थोड़ा दिखेगा। वो कई उदाहरण देते हुए कि भगवान अगर मैं कहीं दिखूं नहीं तो किसके पास चले जाना, बोले अहम भक्त पराधीनो, जो मेरा भक्त होगा उसके पास जाके बैठ जाना, मैं अपने अधीन हुई नहीं। तो कहा कि अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र युवद्विज साधु प्रग्रस्त हृदय और भक्तिर भक्त जनप्रिय। तो कहा कि मैं उन्हीं के पास मिलूंगा जो मेरा, और जिसने मेरे भक्त का पैर पकड़ लिया तो मैं सबसे पहले उसी का उद्धार करता हूँ। तो ऐसा भगवान ने कई उदाहरणों में बोला। अब अंत में इस कथा का विराम करेंगे, ठीक है। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहु विधि सब संता। तो अलग प्रकार से संतों ने इसका वर्णन किया है। इस कथा से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, जब कथा तो एक के बाद एक निकलती रहती है, तो इससे बाहर आना मुश्किल है। और भगवान ने जितनी वाणी में सामर्थ्य दिया होता है और सुनने में जितना सामर्थ्य दिया होता है, ये भगवान कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि